ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। हम इस बी सी को अगर बेस कंसीडर करते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, बी है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उसकी हाइट जो है एच है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बी इंटू एच, जहाँ बी जो है वो बेस है और एच जो है हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करें, मान लीजिए कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके एक वर्टेक्स से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, इस परपेंडिकुलर की हाइट h है। तो एरिया पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर लेट ए जो लेंथ है वो b है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसकी हाइट h है, तो एरिया पैरेललोग्राम होता है b इंटू h, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसमें जो बेस है वो BC है जो कि 15 सेंटीमीटर है और A से D पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसकी लेंथ 11.6 है। यानी कि हमें इस ट्राइंगल में बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट जो है वो 11.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 11.6 है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और बच जाएगा 1, 2 8 जा 16, 5.8। यानी एरिया जो आएगा वो 15 इंटू 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 15 इनका मल्टीप्लिकेशन 5.8 में करना है, तो 15 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा 120 का कितना होगा 0 होगा और कैरी कितना हो जाएगा 12, 15 5 जा 75 प्लस 12, 75 प्लस 12 कितना होगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 8 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर है और उसका जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यानी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हम उसके साइड को बेस कंसीडर कर सकते हैं। तो बेस जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेटिंग एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला इज A इक्वल टू B इंटू H, A इज इक्वल टू B इंटू H, where B is the base of the parallelogram and H is the altitude. Here the base is what 8 सेंटीमीटर, B की जगह पे 8 सेंटीमीटर रख सकते हैं और एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 8 इंटू 5 में कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this will be the area of a rhombus. देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ a parallelogram whose side is 15.8 सेंटीमीटर and altitude is 4.5 सेंटीमीटर। तो साइड्स का मतलब हमें बेस दिया हुआ है, बेस कितना है, बेस जो है वो कितना है 15.8 सेंटीमीटर दिया गया है और एल्टीट्यूड का मतलब होता है पैरेललोग्राम की हाइट। तो जो पैरेललोग्राम की हाइट है वो कितनी दी हुई है, h इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इन दैट केस एरिया पैरेललोग्राम होता है
20 इंटू हाइट, तो 20 कितना दिया हुआ है 15.8 दिया हुआ है, 15.8 और इंटू कितना है 4.5, तो हम इसमें 15.8 में 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 158 इंटू 45, 5 8 है 40, कैरी 4, 5 5 is 25 plus 4, 29, carry 2, 5 1 is 5 plus 2, 7, and 4 8 is 32, carry 3, 4 5 is 20 plus 3, 23, carry 2, 4 1 is 4 and 2, 6, this 0 हो जाएगा, 9 plus 2, 11, carry 1, 7 plus 3, 10, 10, 1, 11, carry 1, 6 1, 7, तो ये आ जाएगा 71.10।